भगवान राम बनना आसान नहीं है। उनकी जिंदगी बिल्कुल भी आसान नहीं थी। कुछ भी उनकी जिंदगी में आसानी से नहीं मिला। हर चीज के लिए उन्हें कुछ ना कुछ देना पड़ा। आप देखिए, जब उनको राजा बनना था तो कैकेयी ने उन्हें वनवास दे दिया। जो घर के सबसे बड़े बेटे हैं उन्हें वनवास जाना पड़ा, जबकि वो डिजर्विंग थे। ऐसी कौन सी क्वालिटी नहीं थी, ऐसा कौन सा गुण भगवान राम के अंदर नहीं था जो उन्हें अयोध्या का राजा ना बनने दे। सारे गुण थे, फिर भी राजा नहीं बने। और आज वहीं अगर कोई इंसान हो जो बहुत डिजर्विंग है, बहुत उसने मेहनत की है, दिन रात एक कर दिया और कोई चीज़ उसे नहीं मिली जो वो चाहता था, चाहे वो कोई नौकरी हो या कोई व्यापार हो, कुछ भी हो, जो भी आप चाहते थे आपको नहीं मिला जबकि आप डिजर्विंग थे, तो आप तो उदास होके बैठ जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, भगवान को कोसने लगेंगे। और भगवान राम किसको कहते, भगवान राम किसको जाके कहते कि मेरे साथ ये क्या हो गया? क्योंकि भगवान राम जानते थे अयोध्या का राजा बनना, इस एम्पायर को संभालना सिर्फ उनकी जिंदगी का मकसद नहीं है। ऐसे ही अगर इंसान समझ जाए कि उसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ ये नौकरी, ये व्यापार या कोई घर, कोई गाड़ी खरीदना, कोई ज़मीन खरीदना, कोई एम्पायर बड़ा बनाना, कोई नाम बनाना, कोई ब्रांड बनाना जिंदगी नहीं है। आज आपने कोई नाम कमा भी लिया, आज अगर आपने कोई चीज़ अचीव कर भी ली, तो वो सारी ज़िंदगी के लिए नहीं है, क्योंकि आप इस दुनिया में परमानेंट नहीं हो। और भगवान राम का जन्म तो रावण को मारने के लिए हुआ था, पर भगवान राम एक साधारण मनुष्य के रूप में आए थे, जबकि वो स्वयं विष्णु का अवतार थे। फिर भी इतने दुख आए उनके जीवन में, पर वो ये जानते थे कि नियति मुझसे कुछ और चाहती है। यही अगर इंसान समझ जाए कि आज जो चीज के लिए मैंने मेहनत की, पूरी मेहनत कर दी, आपने दिन रात लगा दी, वो नहीं मिली, जो हार कर भी जीत जाए वही इंसान है। जो टूट कर भी फिर से जुड़ जाए वही इंसान है। नहीं मिला, कोई बात नहीं, कोई बड़ी चीज नहीं है कोई भी चीज। भगवान राम को तो एम्पायर मिलना था, अयोध्या का राजा बनना था, एक सेकंड में छोड़ दिया। सब कुछ बना बनाया मिला था उन्हें, तो फिर भी उन्होंने छोड़ दिया। वो तो दुखी नहीं हुए, वो तो हताश नहीं हुए, वो तो किसी से लड़ने नहीं पहुंच गए कि मेरे साथ ये क्यों हो गया। वो फिर भी खुश थे। तो जो इंसान हार में भी खुशी ढूंढ लेना, उससे ज्यादा मजबूत इंसान, उससे ज्यादा सफल इंसान कोई नहीं है। सफलता मिलने के बाद खुश होना तो आम बात है, पर असफल होकर भी खुश होना बहुत बड़ी बात है। आपके पास कुछ भी नहीं है फिर भी आप खुश हैं। भगवान राम के पास कुछ भी नहीं था, फिर भी वो अपनी जिंदगी जी रहे थे। 14 साल उन्होंने वनवास में काटे, 14 साल उन्होंने अपनी जिंदगी के जिए, जबकि कुछ भी नहीं था उनके पास। कहाँ राजा के बेटे और साधारण जीवन जिया। तो जो इंसान हार में भी खुशी ढूंढ ले, हार में भी वो जीत देख ले, असफलता में भी वो खुश हो जाए, अगर कुछ नहीं भी मिला तो इंसान खुश है, तो उससे ज्यादा सफल इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। जब आपके पास कुछ भी नहीं है और फिर भी खुश है, फिर भी जिंदगी जिए जा रहे हैं, क्योंकि लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी लोग जिंदगी से ना खुश है, और आपके पास कुछ भी नहीं है फिर भी आप खुश हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और ये क्वालिटी हर किसी के अंदर नहीं होती, ये गुण हर किसी के अंदर नहीं होता कि इंसान हार में भी जीत देख ले, इंसान टूट के फिर से जुड़ जाए, उसके पास कुछ नहीं है फिर भी वो जिंदगी जी रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और वो हमें भगवान राम सिखाते हैं। तो भगवान राम एक इंस्पिरेशन है, एक मोटिवेशन है। जिस मोटिवेशन को आज लोग ढूंढते हैं ना, वो मोटिवेशन हमारे घर में रामायण में है। अगर हम रामायण को पढ़ें, रामायण को समझें, तो इतना मोटिवेशन है, इतनी इंस्पिरेशन है कि कहीं और नहीं मिलेगी। कि सब कुछ अपना होते हुए भी इंसान छोड़कर खुश है, वो भगवान राम सिखाते हैं। हमारा तो अपना कुछ भी नहीं है, वो तो भगवान विष्णु है, विष्णु का अवतार है। ये पूरी सृष्टि उन्हीं की बनाई हुई, सब कुछ उन्हीं का ही है, और उन्हीं का उनसे छीना जा रहा है, तो भी वो दुखी नहीं है। और हमारा तो कुछ भी नहीं है, हम बहुत मामूली लोग हैं, हमारी जिंदगी भी अपनी नहीं है, भगवान की दी हुई है, और फिर भी हम चीज़ों का मोह कर रहे हैं। हम समझे हुए कि ये चीज़ हमारी है। कितनी बड़ी गलतफहमी में हम जी रहे हैं और फिर भी दुखी हैं
कि ये चीज़ हमारी है, जबकि कुछ भी हमारा नहीं है।